मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की ताकरों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह का रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे, यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें प्यार अपना दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं, आज की वीडियो का टाइटल है 12, हिंदी में लिखा है, इसलिए मैं टाइटल देखते हैं वीडियो फिर देता मैं रिएक्शन। जिस देश की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में हो जो देश की हाईएस्ट कोर्ट में भी करप्शन के चार्जेस फेस कर रहे हो, उस देश को बर्बाद होने से उनका खुदा भी नहीं रोक सकता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप इस समय इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से ना ही पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, हैसियत से ज्यादा लोन लेने के कारण ना उनसे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति सुधर पा रही है, और इन सब का असर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन उस मीटिंग से ठीक 12 घंटे पहले पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वो भारत के अंदर जो ये मीटिंग होने वाली है उसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए पूरे इंतजाम कर लिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने एंड मौके के ऊपर चंद घंटों पहले इस मीटिंग का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। दरअसल इस समय G20 का प्रेसिडेंट होने के साथ साथ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट संगठन है जिसका भारत हिस्सा है, SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पिछले साल सितंबर महीने में उज्बेकिस्तान ने भारत को SCO की रोटेटरी प्रेसिडेंसी सौंपी थी, जिसके बाद SCO देशों की कई सारी मीटिंग्स को भारत होस्ट कर रहा है। इस साल का SCO समिट भी भारत में ही होना है, जिसको अटेंड करने के लिए SCO देशों के सभी PM और प्रेसिडेंट्स भारत आएंगे, और SCO 2023 समिट इंडिया में ही होगा। अब हुआ क्या कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। SCO में तो वैसे कई सारे ऑब्जर्वर्स और डायलॉग पार्टनर्स कंट्रीज हैं, लेकिन फुल मेंबर्स की बात करें तो टोटल 8 देश SCO के मेंबर्स हैं। चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। हुआ ये कि SCO का चेयरमैन होने के नाते भारत को SCO देशों के चीफ जस्टिस की एक मीटिंग होस्ट करनी थी। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि चीफ जस्टिस किसी भी देश की सुप्रीम कोर्ट का प्रिसाइडिंग मेंबर होता है। जिस तरह भारत के चीफ जस्टिस इस समय धनंजय चंद्रचूड़ हैं, सेम उसी तरह SCO के 8 सदस्य देशों में चीफ जस्टिस होंगे। अब प्रेसिडेंट होने के नाते भारत को ये मीटिंग भी होस्ट करनी थी मार्च 10 से लेकर मार्च 12 तक, यानी ये मीटिंग आज स्टार्ट होनी थी और 2 दिन तक चलेगी। SCO का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने 8 देशों की गवर्नमेंट्स को इनविटेशन भेज दिया था, और SCO मेंबर होने के नाते पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी आमंत्रित किया गया था। सब कुछ ठीक से चल रहा था। सभी SCO कंट्रीज के चीफ जस्टिस इस मीटिंग को इन पर्सन यानी खुद ही अटेंड करने के लिए भारत आ चुके हैं। पाकिस्तान ने ये कहा कि उनके चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भारत तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो इस मीटिंग को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से अटेंड कर सकते हैं। ऐसे में भारत ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए और एक स्पेशल स्क्रीन को सेटअप किया ताकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बाकी देशों के चीफ जस्टिस की बात को सुने भी, और जब उनकी बारी आए तो बाकी देशों के चीफ जस्टिस ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के ऊपर उनसे बात भी कर सकें और उनकी स्टेटमेंट बाकी सभी SCO मेंबर्स को समझ आए। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि पिछले कल देर शाम को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भारत को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल भारत द्वारा होस्ट की जा रही SCO देशों के चीफ जस्टिस की मीटिंग को ऑनलाइन वर्चुअल मोड से भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, यानी ना ही वर्चुअल मोड और ना ही इन पर्सन प्रेजेंस। ये एक तरह से एक्चुअली भारत को बॉयकॉट करना ही हुआ। पाकिस्तान के इस कदम के बाद पाकिस्तान SCO देशों का एक लौता मेंबर होगा जिसने भारत में हो रही इस मीटिंग में अपना कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है। ये मीटिंग आज के दिन भारत में स्टार्ट होने वाली है, और लिटरली पाकिस्तान ने 12-15 घंटा पहले भारत को इन्फॉर्म करके बताया कि उनका चीफ जस्टिस इस मीटिंग में नहीं आ सकता है। पाकिस्तान की लीडरशिप के पास थ्योरी ये होगी कि वो कश्मीर के लिए ये सब कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि अगर उनका चीफ जस्टिस भारत जाता है, भारत के साथ मीटिंग्स करता है, तो अगले इलेक्शंस में उनको वोट नहीं मिलेंगे, और ऐसा लगेगा कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अपने चीफ जस्टिस को भारत ना भेजने का फैसला किया, यानी ये हाल है पाकिस्तान का। खत्म, इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता था। एक दूसरे की बात सुनने का, समझने का, अपना मुद्दा बयान करने का, अपने राय देने का, दूसरों की राय सुनने का, दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करने का, लेकिन हमने अपनी ही जहलियत दिखानी है। हमने अपने ही लोगों की जहलपन सुनना भी है, देखना भी है, उस पर फैसले भी करने हैं, और अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, किसी और की मर्जी से। तो जो, और ये मेरी बात लिख ले भाई, लिख ले भाई, और ये लिख ले, ये चीफ जस्टिस को रोका गया है ना इंडिया के साथ बातचीत करने से, वर्चुअल भी नहीं कर सके। वजह है
हमारे पीछे जो हमारे जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है भाई? हमारे जिम्मेदार है हमारी आर्मी, हमारी स्टैब्लिशमेंट, अच्छा, वो कभी भी नहीं चाहते। भाई असद भाई, ये बात है। असद भाई मैं ये बात करना चाहूंगा कि एक ये वैध मौका था जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे कर सकता था और हम इंडिया को वर्ल्ड break के through साथ हो सकता break था। through हो सकता था कि हम भी कुछ या हो की सकता तरफ था बढ़े। हमें एससीओ से कोई भीख मिल जाती, भीख ये भी हो नहीं, सकता भीख था। मिल जाए दुनिया यार में। वो भी देते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, भाई हमें रिकमेंड करती हैं। हम वाद मुल्क हैं जो हर दुनिया के हर फोरम से ठुकराए जा रहे हैं और ये एक वैध फोरम था जिसने इंडिया ने इनवाइट किया। इनवाइट करने के बावजूद भी हम नहीं गए तो फिर हम कहते इस हैं काबिल हैं। कि इंडिया हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं भाई, करना चाहता, बैठना नहीं बैठना चाहता, नहीं चाहता। ट्रेड नहीं करना चाहता। जब उसकी- और खुद ही तुम बैठने के काबिल ही नहीं हो। तो जब हमारी वोट की बात आती है कि आगे इलेक्शन आने वाला हाँ है, जी। ये बहुत सवालिया निशान है कि वो वोट यार का भी 2024 में तो होता है। मोदी साहब ने भी इलेक्शन लड़ना है, तो तो जो- लिया। अच्छा आप भाई क्या मोदी लगता है? साहब एक का मिनट शहबाज शरीफ का मुकाबला कर रहे यार, हैं। एक काबिल नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो ये कहते हैं कि हमें यार, वोट भाई बैंक कम हो उसकी- जाएगा। उसकी तो मैं वैसे वोट ही बैंक नींदें की उड़ी बात हुई है करता ना हूँ। शहबाज यार, शरीफ मेरी की। बात सुन, मैं वोट बैंक की बात करता हूँ यार। वोट तो वैसे भी शहबाज शरीफ को नहीं पड़ने वाले, ये शहबाज शरीफ को भी पता है। नहीं कुछ ना और कुछ होता है कि कश्मीर का सौदा करने जा रहा है, इंडिया के साथ बातें करने जा रहा है, हमारी गैरत जाग जाएगी। तो ऐसा रुखसार भाई की बात ठीक है, जो एक अदारा है हमारा, उसकी भी नीयत नहीं होगी कि इंडिया के और पाकिस्तान के रिलेशन और अच्छे मेरे हो भाई और ऐसा- हमारा फंड खत्म हो यार, जाए। मेरी बात सुन, अन्य गूंगे और बहरे को भी पता चलता है कि इस मीटिंग्स का मतलब क्या है। क्या मीटिंग का मतलब था? ये भाई चाइना की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन मेजबान लाजमी चाहे वो इंडिया ही हो। या असल में ये कोशिश चाइना की थी, समझ में आई आपको? और अच्छा, यार एक- स्टार्ट चैनल ने इस किया वक्त ये ना SEO। खित्ते में ना चाइना की और इंडिया की ना सबसे वो ज्यादा कशीदगी, पाकिस्तान को तो है ही ना, वो तुम नाम ही नहीं लेते इंडिया वाले। तो चाइना की और इंडिया की कशीदगी है, उसके बावजूद इकट्ठे खड़े हैं एक जगह पर। हाँ जी, ट्रेड कर रहे हैं, लोग आ जा रहे लोग आ हैं। जा यार, रहे ये हैं। दुनिया ये में होता एक ही है काम मुल्क, इसको कहते हैं मुल्क। ये नहीं कि किसी की बातों के पीछे लगकर अपने अच्छा, आप मुल्क को एक, एक, नुकसान दे एक, दें। मुझे कभी ना कभी ये ख्याल दिल में आता है कि पाकिस्तान एक ना जैसा लगता है कि बिगड़ा हुआ बच्चा नहीं होता, बच्चा जो होता है बिगड़ा हुआ, जिसको समझ नहीं आती, वालिद उसको समझाते भी हैं, फिर वो एक अना बना लेता है, जिद बना लेता है, नहीं मुझे ये काम करना है, हालांकि उसके वो फायदे में नहीं होता, फिर भी वो अना करता है, जिद करता है, अपनी वो बचपना दिखाता है और अपनी बेवकूफ़ाना हरकतें करता है, अहम कहना, जिससे उसको अपना ही नुकसान होता है। वालिदैन फिर समझाते हैं, हालांकि वालिदैन को एक्सपीरियंस होता है कि आपका इसमें नुकसान है और इस काम में फ़ायदा है। मैं कभी कभी जब पाकिस्तान के पॉलिटिशियन का, पाकिस्तान के सारे सिनेरियो को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है। अच्छा भाई रुखसार, आप ये बताएं, बिल फर्ज पाकिस्तान इस मीटिंग में चला जाता है तो इसमें फाइनेंशियली तौर पर पाकिस्तान को क्या सपोर्ट मिलती है? कमाल है, फिर तुम तुझे आप पता ही लोगों को नहीं। पता ही नहीं है कि असल भाई तुझे तो फिर अलग ये बेच नहीं मीटिंग पता। होती क्यों है, मीटिंग तुम्हें क्या- ये पता ही नहीं है। अच्छा, इंडिया में ये होस्ट कर रहा है, G20 सेगमेंट हो रहा है, वो सारा लगा रहा है कि इंडिया को इतना खूबसूरत कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कि उसके मैंने पास पूछा पैसा कि खाया है क्या कि पाकिस्तान पूरी को क्या दुनिया के फायदा जो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको फायदा दिखा दूं, बता दो। इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड बंद है, हो सकता है इनकी आपस में ये जो 1-on-1 मीटिंग होती, कोई ट्रेड बहाल हो जाती, जिससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फायदा होता। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जितने मुल्क दूसरे उनके साथ एक तरफा, दो तरफा कोई भी उनके साथ मुआहदे होते कि हमने अपनी ट्रेड को फैकल 1% से लेकर जो है 10% तक, तो उसमें पाकिस्तान को फायदा। तुम्हें भाई मोटी सी बात भी नहीं समझ आती क्या हो? इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं, पाकिस्तान निकलने से उससे कोई इमेज में नहीं फर्क पड़ेगा। भाई पाकिस्तान इन सारे मुल्कों से कट चुका है, हाँ जी। नुकसान किसका हुआ? आपने ना- पाकिस्तान का आपने हुआ। ना बहुत अजीब से अंदाज में ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है। अच्छा, किस अंदाज में कहना चाहिए? आप थोड़ा सा आप अच्छे अच्छे अंदाज में बता दें। अच्छे अंदाज से वजाहत कर सकें कि इंडिया पाकिस्तान का इसमें कितना फायदा हुआ है, क्यों नहीं गया? क्यों नहीं यार गया? मेरी बात सुन, मैं आपको समझाता हूँ। कोई हुक्मरान जो इस वक्त और भाई बैठ ना जा करो सही तरीके, इतना टाइम नहीं होता, तुम इतना समझाने लग जाते हो कि बात को कंक्लूड किया करो। आप खुद ही करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है फिर कैसे करनी है बात।
तुम इस तरह करते हो फिर इस तरह करते हो भाई, सही तरह अपना आवाम के पास अपना स्टाइल होता है थोड़ा सा नहीं आती जी। बस बात भाई, बात उसका की बात स्टाइल नहीं अपना आती। होगा, वो समझाने में थोड़ा सा करते हैं, वो अपना अपना स्टाइल होता है। तो समझाएं भैया आप किस तरह से पाकिस्तान को करना चाहिए था, या क्यों सिंसियर तो नहीं किया पाकिस्तान में कोई हुक्मरान जो इस वक्त मौजूद है ना हुकूमत में, कोई भी पाकिस्तान की आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए सिंसियर नहीं है। पहली अच्छा। बात तो ये सब कुछ किया गया अपने वोट बैंक के लिए, समझ में आई। दूसरी बात ये है कि अगर ये आज ऐसा करते हैं ना तो ये अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। जब इमरान खान साहब ने कुछ ट्रेड बहाल मतलब ऐसा कुछ करने का वो जो राहदारी खोली थी ना सिखों के लिए, ऐसा किया था, तो इन्हीं लोगों ने इमरान साहब को कहा था कि ये तो गद्दार है। नहीं, उसको तो सारी दुनिया में सराहा गया था, किसी ने नहीं। लेकिन इन्हीं लोगों ने नहीं, ये नहीं किया, ये- पाकिस्तानी जो लीडर अब बैठे हैं या ना, वो जो ट्रेड हमने बंद अभी की के थी अंदर ना। वापस किया था उस पर भी इन्होंने बहुत तनकीद की थी, ये ख्याल है। नहीं, जो करतारपुर राहदारी थी तो पूरे वर्ल्ड में किसी ने नहीं मैं बनाया। ये Opposition कहता हूँ, ने भी मेरी बात सराहा सुन था। यार भाई गुलजार, मैं ये नहीं कहता कि इसे क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ कि जहां मेरे भाई आपको दावत दी जाती है ना, चाहे वो कोई भी देता है, आपको जाना चाहिए, उसका कोई भी चाहे नतीजा ना निकले। ना निकले। उसकी वजह क्या है? अब मेरे लोग चेहरे पर दाढ़ी है तो फिर वही बात आ जाएगी मजहब की। ये तो हमारे नबी का भी फरमान है कि आपको कोई दावत देता है तो आपको जाना चाहिए। तो बात मुझसे तेरी पाकिस्तान कट चुका है, पाकिस्तान की पॉलिटिशियन को अकल नहीं आती, पाकिस्तान की बिगड़ा हुआ बच्चा है, कंक्लूड इतना ही है। मुझे यही आज तक समझ आई है, पाकिस्तान की बिगड़ा हुआ बच्चा है और कुछ नहीं है। तो मैं कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।